ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब भगवान कृष्ण ने नारद मुनि से ये प्रश्न पूछा कि हे नारद, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, तो नारद मुनि उसके उत्तर में भगवान से कहते हैं कि भगवान, आपके इस व्यवहार में तनिक भी आश्चर्य नहीं है। क्योंकि हो सकता है लोग आश्चर्यचकित हों, भगवान स्वयं जो है इस प्रकार से कह रहे हैं अपने भक्त से, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। क्योंकि जैसे हमने पिछली कथा में सुना था, भगवान पूरे मानव समाज को अपने पात्र के द्वारा ये समझाना चाहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त का आदर सत्कार, उनका आश्रय किस प्रकार से हमें ग्रहण करना है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान, आप तो स्वयं साक्षात श्री भगवान हैं, आप समस्त योनियों के स्वामी हैं भगवान। मतलब इस भौतिक संसार के अंदर में जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के दास हैं। एकले ईश्वरे कृष्णा और सब भृत्या। जितने भी इस भौतिक संसार के अंदर में जीव हैं सब भगवान के सेवक हैं, भगवान एकमात्र स्वामी हैं। तो बड़े ही सुंदर तरीके से नारद मुनि भगवान से कहते हैं कि भगवान, जितनी भी योनियां हमें संसार के अंदर में दिखाई देती हैं उन सब के स्वामी आप स्वयं हैं। आगे वो कहते हैं कि भगवान, मुझे ये भी ज्ञान है आप इस भौतिक संसार में क्यों आते हैं। आप इस भौतिक संसार में अपनी इच्छा के द्वारा आते हैं। हम लोग अपनी इच्छा के द्वारा भौतिक संसार में नहीं आते, हमें भेजा जाता है। अनेकों प्रकार के कर्म के बंधनों में बंध करके हम इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान अपनी माया के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा स्वयं आते हैं। और क्या कारण होता है, नारद जी कहते हैं, भगवान आप इस संसार के पालन के लिए आते हैं, पोषण के लिए आते हैं। तो ये भी हमें ज्ञात है। जिस प्रकार से हमने देखा है, वही कृष्ण आदि पुरुष जो हैं, जब भगवान को जरूरत पड़ती है तो भगवान ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करते हैं सृष्टि निर्माण के लिए। जब इस सृष्टि का विनाश, प्रलय करना होता है तो भगवान जो है शिव जी के द्वारा इस सृष्टि का विनाश करते हैं और स्वयं भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, भगवान इस सृष्टि का पोषण करते हैं। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि भगवान, मुझे ज्ञात है आप जब भी संसार के अंदर में आते हैं ये जीवों की भलाई के लिए है, उनके पोषण मात्र के लिए आप इस संसार में आते हैं। आगे वो कहते हैं, भगवान आप सभी जीवों के लिए परम मित्र हैं, सुहृद हैं। हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी, सुहृद का मतलब क्या होता है। एक मित्र जो अपने मित्र के बारे में हमेशा 24 घंटे सोच सकता है उसे सुहृद कहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर में विराजमान है, उससे बढ़कर के हमारा मित्र कोई नहीं है। 24 घंटे भगवान हमारे बारे में विचार करते, हमारे बारे में सोचते हैं। अन्यथा भला भगवान को संसार में आने की क्या जरूरत है। हम कई बार बड़े ही निम्न प्राणी का, उसकी देह को भी हम ग्रहण करते हैं,
कई बार हम कुत्ते के जीवन में जाते हैं, बिल्ली के जीवन में जाते हैं, शूकर के जीवन तक में भी हम लोग जाते हैं। लेकिन भगवान की दया देखो, परमात्मा के रूप में शूकर के जीवन में भी, उसके हृदय के अंदर में भी भगवान विराजमान है सुहृद के रूप में। तो भगवान से बढ़ कर के कोई हमारा मित्र सुहृद नहीं है। तो नारद मुनि भगवान से कहते हैं कि भगवान, मुझे ये भी ज्ञात है आप सबके सुहृद हैं, सबसे बढ़िया मित्र हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जो हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो अनेकों प्रकार की जो दुष्कृति करते हैं, ऐसे घोर कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, आसुरिक कर्म करते हैं, उनको दंड के रूप में ताड़ने के लिए भी आप भौतिक संसार में आते हैं। तो नारद मुनि जो है इस प्रकार से भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। आगे नारद मुनि जी कहते हैं कि भगवान, आपके ऐश्वर्य का कोई मेल नहीं है, आप सर्व ऐश्वर्य पूर्ण हैं। यहां तक कि शिव जी, ब्रह्मा, बड़े बड़े देवतागण भी, वो भी अपने हृदय के अंदर में आपका वास देखना चाहते हैं। आपके ऊपर ध्यान लगा करके 24 घंटे वो चाहते हैं कि आप उनके हृदय के अंदर में विराजमान रहें। और वो कहते हैं कि भगवान, आज तो मेरे बड़े ही शुभ मेरे ग्रह हैं, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि साक्षात मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं, साक्षात आपके चरण कमलों के मैं दर्शन कर पा रहा हूं। क्योंकि आपके चरण कमल बड़े बड़े देवतागण भी उनको पूजते हैं, और आज उनके साक्षात दर्शन मुझे हो रहे हैं। ये तो भगवान आपकी बड़ी ही असीम कृपा है। आगे नारद जी कहते हैं कि भगवान, आपके चरण कमल पूजने से इस भौतिक संसार में जो हम अनेकों प्रकार की कल्मशों में घिरे हुए हैं, इन कल्मशों से हम मुक्त हो जाएंगे। मतलब ये भी बड़ा सुंदर है समझना। कमल का फूल कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से बाहर रहता है, वो उससे टच में नहीं रहता, स्पर्श में नहीं रहता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान के चरण कमलों को सदैव ये सीख लें अपने हृदय के अंदर में रखना, और कहाँ से सीखेंगे? नारद मुनि जैसे महान भक्तों के द्वारा। वो जिस प्रकार से हमें सिखाते हैं भगवान के ऊपर कैसे ध्यान लगाना है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, उस प्रकार से अगर हम भी सीख ले, नारद जी कह रहे हैं, तो संसार के सारे कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे। 3 जो गुण है जिनका प्रभाव सभी जीवों के ऊपर होता है, उससे भी हम शुद्ध हो जाएंगे। रजोगुण का प्रभाव होता है, रजोगुण के प्रभाव से क्या होता है, हम इस भौतिक संसार के अंदर में लोभी हो जाते हैं, कामी हो जाते हैं। इसी प्रकार से तमोगुण का प्रभाव होता है, सत्व गुण का प्रभाव होता है। ये सारे एक प्रकार से अनर्थ होते हैं, दूषण हैं। तो जब तक हम इससे शुद्ध नहीं हो जाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं। तो भगवान के चरण कमलों को अगर हम सदैव अपने हृदय में रखेंगे, तो हम इन 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, इनके प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे। ये भी नारद मुनि जो है भगवान से कहते हैं। आगे नारद मुनि भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझसे ये पूछा है कि आप मेरी क्या सेवा कर सके। तो भगवान, मैं तो केवल इतना मात्र चाहता हूं, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता हूं। मुझे कोई ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, कोई ब्रह्मा की जो है उनके स्थान की जरूरत नहीं है। केवल आपसे एकमात्र चीज मैं मांगना चाहता हूं, एकमात्र मेरी प्रार्थना है, आपके चरण कमलों को मैं कभी ना भूलूं भगवान। बस आप इतना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। तो ये हम भगवान के शुद्ध भक्त जैसे नारद मुनि जी से सीख सकते हैं। नारद मुनि चाहते तो भगवान से पूछ सकते थे, भगवान आपने इतनी सारी रानियों के लिए इतने सारे महल बनवाए हैं, द्वारका नगरी आपकी जो है इतनी ऐश्वर्यवान है, थोड़ा ऐश्वर्य मुझे भी प्रदान कर दो भगवान। वो चाहते तो बहुत कुछ भगवान से पूछ सकते थे, लेकिन नारद मुनि ने ये कुछ भी नहीं पूछा। वो भगवान से केवल पूछते हैं कि भगवान, मैं कहीं पर भी रहूं इस संसार के अंदर में, आपके चरण कमलों को मैं कभी भूलूं ना, ये आशीर्वाद आप मुझे जो है प्रदान कीजिए। तो ये हम
नारद मुनि के जीवन से भी सीख सकते हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है, ये शुद्ध भक्ति होती है। बाकी जो भक्ति हम लोग करते हैं वो आदान प्रदान होता है, भगवान के साथ व्यापार है। भगवान मैंने आपका इतना जप कर लिया, मैं रोज मंदिर को आता हूँ, मैंने इतने व्रत कर लिए, उसके बदले में आप मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो एक प्रकार का आदान प्रदान है। उसे शुद्ध भक्ति नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित भक्ति। उसमें मिश्रण है, वो शुद्ध नहीं होती है। नारद मुनि जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उन्होंने हमें कैसे सिखाया है, भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये भौतिक संसार, इसके अंदर में आपकी माया है, उस माया के प्रभाव में मैं कहीं आपको भूल ना जाऊं भगवान, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हम प्रश्न पूछेंगे, नहीं कम से कम ठीक है, भौतिक संसार में हम लोग जो है ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं करना चाहते, लेकिन बड़े दुख भोग रहे हैं, कम से कम दुखों से निवारण तो पूछ सकते हैं भगवान से। भगवान क्यों बार बार इस संसार के अंदर में जन्म लेना, कम से कम मुझे मुक्ति तो प्रदान कर दो। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है न भुक्ति चाहता है न मुक्ति चाहता है। भुक्ति का मतलब होता है संसार को भोगना, मुक्ति का मतलब है संसार से छुटकारा, दोनों भी नहीं चाहता है। भगवान का भक्त तो चाहता है कि भगवान अगर आप मुझे नरक में भी भेजते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो, वापस धरती के ऊपर भेजो, लेकिन मुझे क्या चाहिए भगवान, मैं कहीं पर भी रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, आपको मैं कभी भूलूं ना। आपके चरण कमल सदैव मेरे हृदय के अंदर में विराजमान रहे, आपका स्मरण मैं हमेशा कर सकूं, मुझे उससे बढ़कर के कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही सिखाया है, हमें भगवान से और कुछ नहीं मांगना है। मम जन मनी भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। हे भगवान, जन्म के बाद जन्म भी मुझे संसार में लेना क्यों ना पड़े, लेकिन आपकी भक्ति में मैं हमेशा लगा रहूं, ये आशीर्वाद आप मुझे जो है प्रदान कीजिए। ये सबसे बढ़िया प्रार्थना होती है। तो इसके बाद में नारद मुनि जो है भगवान से आज्ञा लेकर के जो है वहाँ से रुक्मिणी जी के महल से बाहर निकलते हैं। अब नारद मुनि जी सोचते हैं कि अब मैं भगवान के जो है दूसरे महल में जाकर के देखता हूँ भगवान वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ पर भगवान हैं कि नहीं है। यहाँ पर तो मैंने देखा रुक्मिणी जी के साथ में भगवान थे, अब भगवान रुक्मिणी के साथ में है तो दूसरी रानियों के साथ में तो नहीं रहेंगे। ऐसा सोच करके नारद मुनि वहाँ पर गए। अब वो दूसरी रानी के महल में जाकर के देखते हैं कि भगवान वहाँ पर अपनी जो है भार्या के साथ में, अपनी जो दूसरी उनकी जो रानी थी उनके साथ में भगवान शतरंज खेल रहे हैं। तो ये देख करके भी जो है नारद मुनि को बड़ा विस्मय हुआ, और भगवान भी जो है वहाँ पर बिल्कुल उस प्रकार का पात्र निभा रहे हैं जैसे मानो उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि नारद मुनि अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है रुक्मिणी के महल में भगवान से मिले थे। तो भगवान जी जो है दोबारा जिस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी के महल में नारद जी का स्वागत किया था, ठीक उसी प्रकार से नारद मुनि को उन्होंने वहाँ पर बुलाया, उनकी उपासना की, उनके चरण कमल धोए और उनके जो है इसी प्रकार से आदर सत्कार वहाँ पर भी किया। और उसके पश्चात जब भगवान ने दोबारा उनको जो है आसन पर बिठाया और दोबारा भगवान ने यही प्रश्न पूछा, उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी अब आप कृपा करके मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो नारद मुनि जो है इस बार बिल्कुल वहाँ से, उनको तो सब ज्ञात था कि भगवान की लीलाएं चल रही हैं, ये भगवान की महान लीला है, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। तो अब वो भगवान से कुछ भी नहीं कहते हैं, सीधे जो है चुपचाप भगवान के जो है महल से निकल करके चले जाते हैं। और अब नारद मुनि जो हैं भगवान के अलग अलग महलों में जाते हैं। भगवान के लगभग वहाँ पर 16,000 महल भगवान ने 16,000 रानियों के लिए बनाए थे। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन दिया है, उसकी हम लोग चर्चा जो है अगली कथा में भी करेंगे। नारद मुनि अलग अलग महलों में भगवान की अलग अलग लीलाएं, उन्होंने क्या क्या लीलाएं देखी। कहीं पर भगवान शतरंज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान जो है अपनी रानी के साथ में यहाँ पर शतरंज खेल रहे हैं। बाकी महलों के अंदर में भगवान किस प्रकार की लीला
जो है वहाँ पर निभा रहे हैं, किस प्रकार के वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, नारद मुनि जो है वो सब देख पाएंगे। उन सब का वर्णन भी भागवत में किया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए, इसके द्वारा, भगवान की लीला के द्वारा हम ये समझ सकते हैं, भगवान जब अपनी पत्नी के साथ में भगवान जो भी वहाँ पर लीला कर रहे हैं, उसका हमें जो है जो भगवान चरण कमल जो रास्ता दिखा रहे हैं, हमारा गृहस्थ जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए, अगर एक संत महात्मा हमारे घर में आता है, उनका आदर सत्कार किस प्रकार से करना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारे घर के कर्तव्य क्या क्या हैं, ये सब भगवान जो है अपने पात्र के द्वारा सिखा रहे हैं। इसकी हम जो है इनके चरण कमलों के पीछे चल करके हम जो है समझ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, ये हमें सीख लेनी है। लेकिन ये जो भगवान की जो दूसरी लीला है, जिसमें भगवान ने अपना विस्तार किया 16,000 रानियों के साथ में, हर एक रानी के साथ में भगवान वहाँ पर प्रकट हैं, सबके लिए भगवान ने महल बनाए हैं, उसकी नकल हमें जो है नहीं करनी चाहिए। उसे कहते हैं अनुकरण, अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण मतलब भगवान की जो है नकल हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान भगवान है, इसलिए उनको जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कहते हैं। तो अगली कथा में अब हम जो है भगवान की किस प्रकार से ये नारद मुनि वो लीलाएं देख पाएंगे, उसकी चर्चा हम, उसका वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।